आप पीछे जाने वाला अभ्यास किए? जी कर रहे हैं। क्या अनुभव हो रहा है? अब अनुभव में साहब मालूम हो रहा कि कष्टदायक कोई गलत काम हुआ, गलत हुआ, गलती अपनी एहसास हो रही है। नहीं तो गलती एहसास हो रही तो गलती मिट भी रहा है। हाँ, साहब सोच रहे हैं कि मतलब प्रकृति में हुआ है, ऐसा हो गया है। नहीं, प्रकृति में से सोचने से नहीं, ओके, आगे पीछे दाएं बाएं भी कुछ देख रहे हैं क्या? जब देखे साहब कि समय था, वो उस समय होना था, हो गया, अब नहीं हो सकता है। यही सब मतलब विचार करते देखते रहे। अब करना चाहे तो कैसे होगा? न स्वास्थ्य है न कुछ है। न स्वास्थ्य उतना है साहब, अब वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, मतलब यही सब। कई दिन का पीछे जाके देख चुके? करीब लगभग महीना हो गया था। 2 दिन में महीना दिन का आपने देख लिया? जी जी गए थे। अब की जगह है तब से। एक दिन में कै दिन का देख रहे हैं? एक ही दिन का देख रहे हैं। 802 दिन आज के कै दिन पहले हुआ? 802 दिन किस दिन था? आज के 6 दिन पहले 6 था। दिन पहले था, हाँ। 6 दिन पहले जब हम पूछ रहे थे जी। तो उसमें तो आप पीछे जा ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, वह दिन में महीना दिन भर का कैसे देख लिए? अब पिछली बात सोच रहे हैं, मतलब साहब पिछली सोच रहे हैं। मैं क्या कहा था? हो गया।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 808 दिन हो गए। तारीख 23 जनवरी सन 2024। दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। शुरुआती दौर की बात आप बताइए। जब शुरुआत में श्वास को आप देख रहे थे, आज के 808 दिन पहले, 808 दिन पहले तो आपको पता भी नहीं था कि ईश्वर भगवान या स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, ये सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। जी, ठीक है ना जी। लेकिन जब 808 दिन जिस दिन शुरू किया गया था, आज के 808 दिन पहले जब शुरू किया गया था, तो आपको अपने ही मन को अपने ही श्वास की गति पर टिकाने में कितना दिन लग गया? अरे सब काफी, इसमें सालों से ज्यादा लग गया साहब। सालों से ज्यादा लग गया। और अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है साहब, टिक रहा है फिर। पहले की अपेक्षा जी, अब आपके मन जैसे ही श्वास पर, जी, श्वास को देखने में लगता है, जी, अब सहज हो गया कि नहीं? एकदम सहज हो गया। जो बहुत ही कठिन लग रहा था, जी, जी, वह अब सहज हो गया कि नहीं? जी, जी, सहज हो गया। मैं जैसे बोलना बंद करता हूं या जैसे ही आप बैठते हैं, मैं नहीं हूं या मैं बोल नहीं रहा हूं, जी, तो आपका मन अपने ही श्वास पर एकदम सहज भाव से, सरल भाव से, स्वाभाविक रूप से बस 5-7 मिनट तक देखता, 5-7 मिनट भी नहीं लगता है। जी, जैसे ही श्वास को देखना आप शुरू करते हैं इस हाल में, जी, वैसे ही आपके सारे मन की कल्पना, इच्छा, वासना सब शांत हो जाता है जी, और आपके शरीर की गति आपको पता नहीं चलता है। जी, ठीक ऐसे ही एक एक बुराइयों को देखना है। एक एक दिन का जो हम बता रहे हैं देखने के लिए, वो तब तक देखिए जब तक वो सहज ना हो जाए। यही श्वास पहले कितना कठिन महसूस हो रहा था कि कैसे देखेंगे। अपने ही श्वास को हम अपने से अलग होकर कैसे देखें, ये प्रश्न था कि नहीं था? पहली बात तो दिखाई देता नहीं, जी, दूसरी बात महसूस कैसे करें, क्योंकि मन इतना चंचल हमने कर लिया है कि अपने ही मन, अपने ही श्वास पर वो केंद्रित नहीं हो रहा, जो कि श्वास से बड़ा महत्वपूर्ण संसार में कुछ है ही नहीं। जी, क्या है? कुछ नहीं है। अपने ही श्वास से महत्वपूर्ण इस शरीर में या संसार में कुछ है ही नहीं। जी, जी,
क्योंकि जब तक श्वास चल रहा तब तक आप इस शरीर में हैं, शरीर के सारे इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं। जी। जैसे ही श्वास बंद हो जाता है वैसे ही सारी इंद्रियां और पूरा शरीर, मन, चित्त, बुद्धि सब काम करना बंद कर देते। जी। अंग्रेजी में कहते हैं डेड हो गया, हम्म, हिंदी में कहते हैं मर गया, हम्म, आध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि शरीर से बिछो हो गया। हम्म, कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि ये शरीर के कोई अंग काम नहीं करते। जी। तो हमारा श्वास इस शरीर और संसार में महत्वपूर्ण है कि नहीं? बहुत सर्वश्रेष्ठ महत्व है। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि 112 विधियों, मन को एकाग्र करने के 112 विधियों में जो मूल है, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, वो हमारा श्वास ही है। और यह ऋग्वेद काल से चला आ रहा है, हम्म, आज का नहीं है, ये ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। भगवान ईश्वर, प्रकृति पुरुष, जड़ चेतन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये जो शब्द हैं दोनों, ये दोनों शब्द ऋग्वेद काल से आ रहे हैं। साधना पद्धति से जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने इसकी गहराई में डूबा, उन महापुरुषों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में उसकी गहराई नाप करके उन्होंने बताया है। नाप के कह लें या आंक करके कह लें, या डूब करके जो उन्होंने देखा वो उन्होंने अपने लोगों के बीच में अपनी भाषा में उस गहराई के बारे में बताया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं, समझ रहे हैं साहब। उस समय की अपनी जो भाषा थी, जी। उस भाषा में हमारा ऋग्वेद है। बीच में जब मन, जिन लोगों ने तपस्या किया अपने ही मन को एकाग्र करने के लिए, एकाग्र करते समय जो उनको अपने अनुभूति हुई, उस अनुभूति के आधार पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यवहारिक पक्ष दिया। जी। कोई संगीत दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, सभी लोगों ने दिया, जो कि मन को देखने का मतलब हमारी इच्छा, वासना, कल्पना हमसे दूर हो जाए। इसीलिए अप्पय दीक्षित ने इस बात का जब अनुभव किया तब उन्होंने लिखा, सभी लोगों के बारे में लिख दिया, संगीत के बारे में या अन्य जो चीजें हैं उसके बारे में। अंत में उन्होंने लिखा कि स्वज्ञान ज्ञानिनो विरलाहा, स्व का ज्ञान, समझ रहे हैं? स्वज्ञान ज्ञानिनो विरलाहा, बिरले लोग स्व के ज्ञान को प्राप्त होते हैं, बिरले लोग। और जो ये बिरले लोग जो अपने स्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ रहे हैं जी। ये स्व का ज्ञान होने के बाद सभी लोग मैं ही हूं ऐसा वो आभास करते हैं। कल जो एक मंदिर में भगवान की मूर्ति रखकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम कल हुआ 22 जनवरी सन 2024 में, उसका मैं भी वहां पे साक्षात्कार था। हमने इस बात का अनुभव किया स्वयं। जो मैं बोलता हूं जी। बिना अनुभव के नहीं बोलता हूं। हमारे महापुरुष जितने भी ऋग्वेद काल के बाद हुए हैं, उन लोगों ने इस बात का एहसास किया कि जो मैं हूं वही ये हैं, जो ये हैं वही मैं हूं। जितने भी चराचर जगत है संसार में, 4 योनियां है ना जी। अंडज, पिंडज,
उष्मज और मनुष्य। तो जो जितने भी जीव मात्र हैं वो वही जीव मैं भी हूं, और मैं जो हूं वही सभी लोग हैं जी। व्यवहारिक रूप से अनुभव होता है। भूख मुझे लगा, मैंने अपने भूख का अनुभव किया, तो मैं आपके भी भूख को, जैसे माँ है बच्चे को वो अच्छा है कि बुरा वो नहीं देखती है। बच्चा जैसे माँ के पास पहुंचता है वैसे माँ क्या देखती है? भूख देखती है। हैं? भूख देखती है। क्योंकि माँ एहसास करती है कि बच्चे को भूख लगा होगा। वो उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखती है, उसके शरीर पे कपड़ा कैसा वो नहीं देखती है, उसका मुंह धुला है कि नहीं धुला है, वो कनई पोता है कि क्या किया वो नहीं देखती है। उसको तो बस ये है कि बच्चा मेरे पास आया तो उसे भूख लगा होगा। तो सारा काम करने के बाद वो कहती है, जैसे हाथ पैर धो लीजिए, स्नान करना स्नान कर लीजिए, जो काम करना कर लीजिए, और करके आइए तुरंत भोजन करिए। ये एहसास होता कि नहीं? तो जो आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, जो भी चराचर जगत में मनुष्य जीवन में आने के बाद जो स्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो उसका हृदय मां का ये हृदय बन जाता है, एकदम आकाश की तरह। जो राम शब्द का व्याख्या हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने दिया है, उसके बारे में बताता हूं कि नहीं। रम और घम जी। दो धातुओं से भगवान शब्द राम शब्द बना है जी। बना ना जी। रम और घम। जी। रम मतलब होता रमण करना, घम माने आकाश की तरह स्वच्छ निर्मल। तो मां का हृदय स्वच्छ और निर्मल होता है नहीं अपने पुत्र के प्रति? जी। जी। होता है नहीं जी। ऐसे ही जो स्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका हृदय मां का हृदय यानी आकाश की तरह विशाल, और उसमें सब समा जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, आप देख लीजिए, मां उसको सबको जन्म अपने भाव से, अपने आंचल से ढक लेती है और सबको तृप्त करके भेजती है। ये बात का एहसास है ना? जी। जी। कोई छूटता नहीं है। जी। ऐसे ही कल मुझे आभास हुआ कि पूरा ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो उसी व्यक्ति के मन में भाव आता है जो स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जो स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसी के अंदर में वसुधैव कुटुंबकम की भाव आती है। पूरा संसार मेरा परिवार है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जी। ऐसा वास्तव में एक भाव आ जाता है, और यही कल हमें दिखाई दिया। जी। बात समझ रहे हैं? जी। जी। कल जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में वो तो पूरे विश्व के लोगों को एक हमारे जो राम शब्द है उस राम शब्द को भाव विभोर करने की दृष्टि से उस शब्द में पिरोने के लिए कि तुम भी वही हो जो इस मूर्ति में है, जो ये मूर्ति है वही तुम भी हो। जो ये मूर्ति है यही तुम भी हो। इन्होंने जो कार्य किया, शरीर इनका भी था ना, शरीर में दिखाया गया। मूर्ति मतलब शरीर। जैसे हम लोग संत महात्मा लोग, जब संत महात्मा लोग आपस में मुंह मिलते हैं तो पूछा जाता है कि क्या मूर्ति हैं आप लोग क्या मूर्ति हैं? तो उधर से उत्तर मिलता है 2 मूर्ति हैं, 4 मूर्ति हैं, 6 मूर्ति हैं, 10 मूर्ति हैं, जितने रहते हैं। तो मूर्ति का मतलब क्या होता है? आदमी। तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। क्या हुआ? मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, यानी पूरे विश्व के प्राण। प्राण का मतलब यहां भाव होता है। सभी जीवात्माओं के भावों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है।
कि सभी लोग इस चीज को जानने का प्रयास करें कि जो इस मूर्ति में राम था, यानी चेतना थी, उसने जो कार्य किया वही कार्य मुझे भी करना है। जी। आज वो जो मूर्ति रखी गई, वो उस मूर्ति का जो वास्तविक जीव है वो वर्तमान में नहीं है ना। जी नहीं है। लेकिन उसके कार्य आज हमें उसकी मूर्ति बैठाने में मजबूर कर रही है। जी जी। उनके कार्य, बात समझ रहे कि नहीं? तो हम भी ऐसा कार्य करें कि जो सबका हित हो। उसमें हमें जो लोग दिखाई दिए, 4-5 लोग, वो पांचों लोग उस लेवल के थे। जो साधना का पद्धति है हमारे भारतीय संस्कृति की, वो पद्धति हमें वहां दिखाई दिया। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो मुखिया थे ही वहां। दूसरे मोहन भागवत जी। तीसरे नंबर पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। चौथे नंबर पे जो कि वो वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवान हैं, चरित्रवान हैं, नित्य गोपालानंद जी महाराज। और एक संत और हैं, वो दक्षिण के थे, देखिए उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, भूल जा रहा हूं। जो वहां पे लोग थे वह उस लेवल के लोग थे। जो मैं साधना सिखा रहा हूं वो उस लेवल के लोग थे। वो सबको अपना वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग थे। चराचर जगत को जो भाव देना चाहिए एक राजा को, एक समझदार व्यक्ति को, एक समझदार जो ग्रुप है, मंडली जिसको बोलते हैं, टीम बोलते हैं, उनका जो कर्तव्य बनता है, उन लोगों ने वो काम किया है, वो दिखाई दिया है। अब पूरे विश्व के लोगों को चीज न दिखाई दे तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस चीज को देख रहा हूं। जो मैं व्यवहार में बोलता हूं वो व्यवहारिक प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना जी। कि जो अंदर से आप अनुभव करिए बैठ करके, आंख बंद करके, जी। वही चीज अनुभव करिए आप आंख खोल करके। एक बात कहता हूं कि नहीं कहता हूं? जी जी कहते हैं। बोलिए। जी। तो जब बैठ करके जो चीजें हम अनुभव कर रहे हैं भीतर से, और उसी चीज को जब हम जागृत अवस्था में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय अनुभव कर लें, फिर बता दीजिए आपका अपना और पराया कौन है? कोई नहीं। यहाँ कोई आपका अपना अपना है ना पराया है। जी। वही है जो आप हैं। जी। तो जो शरीर में रहते हुए आपको अनुभव हो रहा है, वही सबको अनुभव हो रहा है, ये आपको एहसास होता है। जी जी। तो शरीर की क्रियाएं, ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, मान अपमान, ये है ना। जी। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जी। 6 हो गए। ये स्वयं अनुभव करने लगता है। कौन? जो साधक है। जी। तो वो अपनी ही कमी को दूर करता है। अपने अंदर में जो कमी है वो कमी को दूर करता है और अपने को एहसास करता है कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, और जो सामने वाला वही मैं हूं। बशर्ते उसकी वृत्ति उसके वहीं रखी है। अब मेरी वृत्ति जानने की हो गई है। मैंने अपनी वृत्ति को परिमार्जित कर दिया है। परिमार्जित कर दिया है। क्या किया है? परिमार्जित किया हुआ है। ये जो शब्द है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। जो ताड़न शब्द है वो परिमार्जित शब्द है। परिमार्जित किया जाता है। ढोल ऐसे रखा हो, अब बजाने न आता हो, तो उसमें सुर लय ताल निकलेगा कुछ? नहीं। बोलिए। नहीं निकलेगा। इसका मतलब होता है, ताड़न का मतलब होता है भयभीत करना। अगर जैसे बच्चा आपका है, आपका खुद का बच्चा, आप अगर उसे भयभीत नहीं करते हैं छोटे से ही,
अगर उसका मन आपने बढ़ा दिया है, जो उसने मांगा आपने आप देते गए देते गए देते गए देते गए और कभी भयभीत नहीं हुआ, वो जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, वैसे जब आप अपने कैपेसिटी से बाहर उसे कर देंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है उसके इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि वो देखा ना कि जो मैं इच्छा किया वो हमें सब मिलता गया मिलता गया मिलता गया। इसका मतलब वो आपके दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग ठंडी गर्मी भूख प्यास वो कुछ नहीं अनुभव किया। उसने तो ये समझा कि बस जो मैं इच्छा करता हूं वो मुझे मिल जाता है, जो मैं इच्छा करता हूं मिल जाता है। तो बच्चे के मन की गति को आपने स्वयं हवा में उछाल दिया तो वो आगे चल करके आपको अपार कष्ट देता है। क्या देता है? कष्ट देता है। अपार कष्ट देता है। अभी 5-7 साल पहले किसी एक रजवाड़े का नाती गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, ठीक। वह बुलेट से चलता था, क्योंकि रजवाड़े का नाती है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वो घर से पूरा हो जाता था। 1 साल बीत गया, दूसरे साल में प्रवेश किया। अब वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से घर गया। घर गया जब पिताजी से कहा कि माताजी से कहा कि मुझे कार चाहिए और कल चाहिए, कल मुझे स्कूल जाना है गोरखपुर तो मुझे कार लेकर के जाना है। जिद कर लिया। मां आप क्या बोले? मां उनके पिताजी से कही। पिताजी बोले कि ठीक है मिल जाएगा लेकिन उसमें 2-4-10 दिन टाइम लगता है। वो जिद कर लिया मुझे चाहिए। बात समझ रहे? मुझे चाहिए। अच्छा मुझे चाहिए और कल चाहिए। अब बात बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते अब क्या हुआ कि पता चला कि वो लड़का स्वयं अपने आप को नष्ट कर लिया। क्या हुआ? नष्ट कर लिया। अब बता दीजिए कि आपने अपने पुत्र का मनोबल तोड़ा नहीं, अपने बस में किया नहीं, उसके मन को उछाल दिया अपने धन संपत्ति सुख वैभव के चलते। अब आप बता दीजिए, वो एक ही लड़का था, अब आप बता दीजिए कि वो लड़का अगर अपने शरीर को नष्ट कर लिया तो आपको अपार कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ताड़न का मतलब यहां यही होता है कि अपने ही अंदर में भय उत्पन्न करिए, स्वयं पहले अंदर में भय उत्पन्न करिए। किसी काम को करने से पहले जब भय उत्पन्न होता है ना तभी प्रश्न उठता है मन में जी। जैसे रास्ता आप चलिए और आपके मन में भय है तो बड़ी सावधानी के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप देखेंगे कि रास्ता कवर करते हैं। जी। रास्ता जो चलते हैं आप उसको पूरा करने में आप कितनी सावधानी के साथ, जिसके मन में भय होता है उसकी बात कर रहा हूं। जी जी। बड़ी सावधानी के साथ देखकर जानकर समझकर और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, और कितनी बड़ी जंगल हो, भयभीत एरिया हो, भूत प्रेत वाली एरिया हो, वो देखिए धीरे 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 वो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो सतर्क सावधान है, क्योंकि भयभीत है। लेकिन जब मंजिल पर पहुंच जाता है तब स्वतंत्र हो जाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी भूल जाता है जी। और वो भय जो उसके अंदर में था वो भी खत्म हो जाता है। वो अपनी जगह पर एकदम पहुंच जाता है। जो उसकी आगे की इच्छा है वो उसको पूरा प्राप्त करता है। तो मन को स्वयं मारना है
तो भयभीत किए बिना ये मरेगा नहीं। हमारा स्वयं का अपना मन, हमारा अपना ही मन हमें परेशान किया है। हमारे अपने ही मन को हमें मारना है जी। क्योंकि जब तक ये मरेगा नहीं हम स्वयं का ज्ञान करेंगे नहीं, न प्राप्त होगा न होगा। स्वयं में स्वयं की प्रतिष्ठा करनी है तो मन को मारे बिना स्वयं का स्वयं में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं? जी जी। तो सबसे पहले जो व्यवहारिक पक्ष है हमारा, हमारे शरीर का, हमारा शरीर ही पंच प्रकृति से बना हुआ है, चंचल है, स्थिर है नहीं, और हमें इसे स्थिर करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने मन को स्थिर करेंगे। शरीर है प्रकृति, प्रकृति में है परिवर्तन, ये इसको हम स्थिर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा है ना कि मैं हूं जी। अब मेरा का मतलब मेरे से अलग, मेरे से अलग है तो किसी का है ना। जी जी। इसमें 5 लोग हैं, माटी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, जी। 5 तत्व है ना। अब ये 5 अपने हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। वो हमारा कासो नहीं मानेंगे। अभी देखिए, अब जैसे 20 को मैं यहां से गया हूं जी। अयोध्या, ठीक, जी। यहाँ थे हम लोग 1:45 के आसपास यहाँ से निकल गए। अब वहां हम लोग पहुंच गए थे 2 बजे जी। अयोध्या में। पहुंचने के बाद जहां हम लोगों को रुकना था वहां हम लोग कई राउंड मारना पड़ा। पहले तो हम लोग गए कार्यशाला पर। तो कार्यशाला वाले ने बता दिया कि आप जाइए मणि पर्वत, ठीक। अब वहां जब गए तो पता चला कि जब मैं वहाँ पूरा पता करने के बाद हम लोगों को बताया गया जहाँ पे वहाँ वो जो कैंप लगा था जहाँ से बता रहे थे लोग कार्यालय, उस कैंप कार्यालय में जब गए तो वहाँ उन लोगों ने हम लोगों को सब कुछ बता दिया कि आप जाइए 4 नंबर में, 6 नंबर में, 6 नंबर में जा करके वहाँ जो है आप लोग अपना जो व्यवस्था वो ले लीजिए। अब यहाँ से जब पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, करने के बाद जब 4 नंबर में भेजा, 6 नंबर में भेजा, वहाँ जब गए तो पता चला कि नहीं यहाँ आपका है ही नहीं। तो वहाँ जो बैठे हुए लोग थे उन लोगों ने फिर फोन किया, कहीं फोन करके तब कंफर्म किया तो बताया कि आप कार सेवकपुरम में जाइए। जो गोरक्ष प्रांत के लोग हैं उनकी व्यवस्था कार सेवकपुरम में है। अब वहां मणिपर्वत से कार सेवकपुरम में आए, रात रुके, जो वहां की व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हम लोग अपना आनंद लिए। सुबह स्नान करने वाली बात आई तो जो स्नान हम लोग अपने आश्रम में करते हैं, पानी गर्म करके करते हैं, ठीक, ठंडी का मौसम है। अब वहां भीड़ में गर्म पानी कहाँ मिले? अगर मिल भी रहा होगा तो भीड़ में हम लोगों को पता नहीं था कि कहीं गर्म पानी भी मिल रहा था। हम लोगों ने क्या किया, ठंड पानी से नहा लिया। अब जैसे ठंड पानी से नहाए, अब देखिए हमारे सर्दी जुकाम हमको पकड़ लिया, बुखार नहीं हुआ लेकिन सर्दी जुकाम पकड़ लिया, जो आपके सामने हमारी आवाज आपको बता रही होगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शरीर हमारा प्रकृति है, प्रकृति में है परिवर्तन। परिवर्तन की दृष्टि से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि शरीर के परिवर्तन कैसे होते हैं। जैसे मैंने वहां स्नान किया ठंडे पानी से, अब ठंडे पानी से स्नान करने के बाद जुकाम पकड़ लिया, लेकिन वो मैं कुछ दवाइयां ले गया था खाने की वजह से आश्वास नहीं कराया। अभी देखिए वर्तमान में हमको पूरा का पूरा अनुभव करा रहा है। कल दिन भर कुछ नहीं महसूस हुआ क्योंकि कल दिन में देखिए खूब बहुत अच्छा धूप हुआ था, बहुत बढ़िया धूप हुआ था। यहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, दोपहर बाद हुआ था।
वहां तो सुबह से ही इतना मौसम साफ था, नहीं तो यहाँ कहीं शीत नहीं था। अब यहाँ तो करीब 1 बजे के बाद से हुआ है। जो मैं कह रहा था ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाली बात है। देखिए प्रकृति, मैंने एक बात और भी आपको कहा, जो हाँ। साधक होता है प्रकृति को भी जीत लेता है। जी जी। क्या होता है, प्रकृति प्रकृति भी उसकी पूरी सहायता करती है। हम्म, तो कल जो कार्यक्रम था, वहां जितने लोग थे वो सब साधक थे, जी। और उच्च कोटि के साधक थे। बात समझ रहे हैं? जी जी। उन्होंने अपने शरीर को तो साधा ही, अपने आप को तो साधा ही है, व्यवहारिक पक्ष को भी उन्होंने अपने आप में साध लिया। प्रकृति जो है ऐसी व्यवस्था बनाती है आपके मनोबल को देखते हुए, क्योंकि मन भी बनता प्रकृति से, और प्रकृति के द्वारा ही मन भी बनता है, दोनों दोनों के पूरक हैं। तो जो साधक होता है, जब मन को अपने बस में कर लेता है, अपने विजय प्राप्त कर लेता है, तो प्रकृति भी उसका पूरा का पूरा सहयोग करती है। बात समझे? जी। तो कल का जो दिन था, एक वास्तविक उन्होंने कहा कि युग परिवर्तन का समय है। ये वास्तविक बात थी, युग परिवर्तन का है, क्योंकि प्रकृति जो है एकदम साधकों के अनुकूल थी। माने परसों शाम से ही प्रकृति में इतनी अच्छी वो था कि कहीं शीत का कहीं नामो निशान नहीं था। जब हमने वहां अनुभव किया, शीत गिर ही नहीं रहा था, हवा चल रही थी लेकिन शीत नहीं था। और कल सुबह से, क्योंकि सभी संत महात्मा अपने अब जहां जहां लोग रुके थे, हमने देखा कि 3 बजे से, कोई तो 2 बजे से जाग करके जो है अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करके 7 बजे तक सभी लोग एकदम कंप्लीट थे, आतुर थे उस जगह पे जाने के लिए। बात समझ रहे हैं? जी। और वहां के जो व्यवस्थापक लोग थे, धन्य है वो व्यवस्थापक लोग, धन्य है वो कार्यकर्ता लोग, जो एक ही मनोभाव में रह करके लाखों लोगों की मनोभाव उसमें जुड़ी हुई थी, लाखों लोगों की। और सभी लोग अपने अपने जगह पर, वो जो राम राज्य की कल्पना की बात हो रही थी, जो रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि सभी लोग अपने अपने कार्य में दक्ष थे, वो वास्तव में वहां दिखाई दे रहा था। जिसकी जो ड्यूटी जहां पर लगी थी, उन सभी लोगों ने अपने ड्यूटी को बखूबी निभाया। कहीं किसी प्रकार का कोई कोताही थी ही नहीं, जो मैंने अनुभव किया वहां। मतलब सुबह उठे हम लोग, जब शौचालय गए तो एकदम नीट एंड क्लीन। मैं तो 3 ही बजे गया, तो 3 बजे मैंने देखा कि एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं कुछ है ही नहीं। अब बता दीजिए, वहां से लेकर के और कार्यक्रम स्थल तक, कार्यक्रम के पूर्णाहुति तक, बात समझ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में अपने अपनी जगह पर एकदम प्रशिक्षित थे। और प्रशिक्षित, वो जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी है ना, तो ताड़न जो शब्द है वही प्रशिक्षित शब्द यहां भी देखिए आया। प्रशिक्षित करना पड़ता है, ढोल को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जो बजाने वाला है उसको अगर प्रशिक्षित नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो बजाना जानेगा ना। जैसे गोरखनाथ जी थे, वो प्रशिक्षित किए गए थे ढोल बजाने में। जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया, और ढोल बजाना सीखा उन्होंने। तो प्रशिक्षित हुए कि नहीं? जी। सीखना का मतलब ही प्रशिक्षित होता है। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, उसे बिना प्रशिक्षित किए वो आगे कुछ जानेगा ही नहीं। जी। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना उस बच्चे को, कि उस आपने भयभीत किया ही नहीं। जब बच्चे, अगर आपको प्रशिक्षित करना है तो भय देना ही पड़ेगा। बिना भय के आप अपने कार्य को नहीं कर सकते। जी। जो समाज में आपने काम उठाया है, शुरू से आखिरी तक उसे निभाना है, तो उसमें जो आपके अपने भीतर में क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आपको अपने सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो काम आपको करना है, वो जिस काम की वजह से आपके समाज में पहचान है,
जी जी उस कार्य को बखूबी समाज के सामने रखना होगा, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट यानी विश्वास लोगों का बना रहे कि आप इस काम के में माहिर हैं। कल जो मैंने वहां देखा, एक से एक सेलिब्रिटी आए हुए थे, हम्म, हमारे संत महापुरुष लोग भी आए हुए थे। समाज में जितने भी प्रशिक्षित लोग हैं, जिन जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोग हैं, उसमें माहिर हैं, वो सभी लोग वहां आए हुए थे और सभी का योगदान था उसमें अपने अपने क्षेत्र में कि वहां चल करके हमें पूरे विश्व में एक संदेश देना है वसुधैव कुटुंबकम की। वहां मैं और मेरे का कोई अंतर ही नहीं था, सब मैं थे। बात समझ आए? जी क्योंकि वो भाव ही ऐसा उत्पन्न होता है। वही भाव मैं आप लोगों को साधना के माध्यम से अपने भीतर की कमी निकाल करके उस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां आपके अंदर में भी वसुधैव कुटुंबकम क्या भावना आवे। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जहां ये भाव आ जाएगा, तहां क्या चीज आप छुपाएंगे? आप बताइए। और किससे छुपाएंगे? कोई चीज छुपाएंगे और किससे छुपाएंगे और कहां छुपाएंगे, किस रूप में छुपाएंगे? आप बताइए। जहां सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जी। जब ये भावना आ जाएगा, हाँ, बाकी क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा? कुछ नहीं। बचता तो वहां है जहां पे मन में डली है। इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा कि मन में जो डली है वो निकाल दीजिए, जी क्योंकि कोई आपका नहीं है और आप किसी के नहीं हो। जी जी आप सबके हो और सब आपके हैं। जी जब ये भावना आ जाती है ना, अरे महाराज, अनुभव करिए कैसा लगता है। वास्तव में मन गदगद होता है, एकदम प्रसन्नचित होता है। और यही मन से गदगद मन, प्रसन्नचित मन अपने स्व में जाने में बहुत आसानी से चला जाता है। बात समझे कि नहीं? जी जी हाँ, उसको ले जाना नहीं पड़ता है। हाँ। बस खाली जो विधि है उस विधि को लागू जैसे करता है, तैसे एकदम अपने आप में शांत। एकदम शांत। तो क्या होता है, व्यवहार में वर्तमान काल में रहने की कला आ जाती है, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट ऑफ माइंड्स कहते हैं। क्योंकि वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं सोचता, सिर्फ वर्तमान में रहता है। और जब वर्तमान में रहिए शांत वातावरण में, तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर शरीर तो एक है, लेकिन इसके अंग कितने हैं? अनेकों अंग हैं कि नहीं इसमें? जी जब आप शांत रहिए, तो आपके अपने शरीर का आपको ज्ञान होता है कि मेरे शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है और किस प्रकृति में हो रही है। जी माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, क्योंकि शरीर में हो रही, शरीर है प्रकृति, और मैं इसमें शांत भाव से इसको अनुभव कर रहा हूं। तो इसका ट्रीटमेंट भी तो कर देते हैं। जब हम शांत भाव से रहते हैं, किसी भी तरह का हलचल हमारे शरीर में हो रहा है, तो उस हलचल को हम अपने आप में शांत कर लेते हैं। जैसे होना होगा, एकदम स्थिर चित्त रहेंगे। यही स्थिति व्यवहार में भी होती है। कोई भी प्रॉब्लम यानी परेशानी किसी भी तरह की आती है, तो उसे शांत मन से हम सुलझा लेते हैं। वहां उतावलेपन में आकर के हम उसी कार्य को सठ्यम साठ्यम समाचरित की भाषा में नहीं बोलते हैं। वहां तो उत्तम भाव आ जाता है, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। ये चार नीतियां हैं। स्वयं के अंदर में जब आप स्वयं का ज्ञान हो जाता है, तो स्वयं के ज्ञान हो जाने के बाद ये चार नीतियां अपने आप लागू हो जाती है, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। जिसको बार बार अध्यात्म का ज्ञान देने के बाद भी उसके अंदर में उसकी बीज नहीं अंकुरित हो रही है अध्यात्म की, वह कैसा मन का होता है? पत्थर मन का होता है। उसके साथ उपेक्षा की दृष्टि से रहना पड़ता है। अगर आप उसे अपने में सटाएंगे, तो अपने पत्थरवत बुद्धि को वहां आपके पास भी लगा देगा, कठोर हो जाएगा। और कठोरपना में कुछ भी कर सकता है वो।
जैसे पत्थर जिधर चलेगा उधर चोटे तो देगा। तो जो शब्द है कठोर मन का, ठीक है, वो किसको पीड़ा दे देगा, कहाँ पीड़ा दे देगा, कैसे पीड़ा दे देगा, किस रूप में दे देगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो कठोर शब्द का प्रयोग करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति उसके शब्द सुन करके उपेक्षित कर देना होता है, यानी उसके शब्द को गंभीरता नहीं लिया जाता है। वो एक बच्चे की तरह होता है, तो उस बच्चे के प्रति हमें दया भाव आ जाती है। तो जो कठोर हृदय का है उसके अंदर में कठोरता के कारण उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और किया जाता है, क्योंकि वो जो मैं देना चाहता हूं वो लेना नहीं चाहता, वो बल्कि अपना ही चीज आपको पकड़ाना चाहता, जो मैं बहुत पहले छोड़ के आया हूं। ये निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, ये सब बहुत पहले हमने छोड़ दिया है। अब वो हमको आज सिखा रहा है, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में रहना चाहते हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं जी। समता दृष्टि जो गीता में बताई गई है वो समता दृष्टि में आ जाता है, एकदम शांत भाव में रहेगा और समता दृष्टि में रहेगा। सामने जो पड़ जाए, किसी के पास वो जाएगा नहीं, लेकिन जो सामने पड़ जाएगा उसके साथ यथावत व्यवहार करके उसे खुश करके उसे भेज दिया जाता है, ताकि मेरे कार्य में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि मैं शांत रहना चाहता हूं। क्या रहना चाहता हूं? शांत, स्वयं में शांत रहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने मन की गति और इंद्रिय और अपने शरीर की गति सबको हमने अपने जीतने में सफलता हासिल करना चाहता हूं। तो बिना शांत मन से रहे हमारे ही शरीर में, हमारे ही मन में, हमारे ही इंद्रियों में कब कौन सी हलचल हो जाए हमें खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा शांत मन से रहना पड़ता है कि कौन सी हलचल हमारे शरीर में हो रही है और कहां पर हो रही है, किस इंद्रिय में हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसे वहीं शांत कर दिया जाता है। तो हमारी शांति की स्थिति एकदम बनी रहती है। ये हो गई आंतरिक। यही चीजें व्यवहार में भी होती है। जो राजा अपने शांत भाव में रहता है, तो जैसे शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की हलचल होती है उसे वहीं शांत कर दिया जाता है, साधक करता है, वैसे राजा राज्य के प्रति समर्पित रहता है। तो जो कुछ भी हलचल जहां जैसी होती है उसके साथ वैसे वहीं व्यवहार करके उसे शांत कर दिया जाता है। बात समझे कि नहीं जी? क्या समझ में आया? जो हम आपको सिखा रहे हैं वही चीज मैं कल अयोध्या में अनुभव करके आ रहा हूं। जी जी। उच्च कोटि के साधक लोग उसी भाव, व्यवहार और आंतरिक परमार्थ जिसको बोलते हैं, वो दोनों बराबर एकदम एक लेवल में रहता है। कल जो अनुभव मैंने किया कि सूर्य जो कि भयंकर ठंडी पड़नी चाहिए, शीत पड़नी चाहिए, लहर चलनी चाहिए, शीत लहर, शरीर कांप उठता है, ऐसे वातावरण में जिस समय में होना चाहिए उस समय में धूप खिलखिला के खिली हो, पूरे लोग जो है अंदर से गर्मी महसूस कर रहे हो। कल जब हम लोग गए तो शरीर पे खूब कपड़ा पहन के गए, और जब वहां हम लोग जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ऐसे महसूस हो रहा था कि सारे कपड़े उतार दिए जाएं, भीतर से इतना गर्मी महसूस हो रही थी। इसका मतलब आनंद और उल्लास का मौसम था, वहां पे पूरा माहौल था जी। यानी सभी लोग एक ही भाव में रमे हुए थे। वही है हमारा प्राण प्रतिष्ठा। प्राण माने वायु, सबके अंदर में, पूरे विश्व मानव मस्तिष्क में जो प्राण वायु चलती है उसको सबको हमने एक जगह केंद्रित किया, एक जगह केंद्रित किया, सबके मनोभाव एक जैसे। वहां किसी के मनोभाव में कहीं कोई कोताही हमने नहीं देखी। मैंने बताया ना, सुबह 3 बजे से लेकर के और कार्यक्रम स्थल तक हमने कहीं किसी को ऐसा नहीं देखा जहां जिसके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसी वातावरण महसूस हो जहां आदमी दुखी महसूस हो। कहीं कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया।
सभी लोग अपने अपने जगह पे, जिसको जहां ड्यूटी मिली थी, सब लोग अपने अपने जगह पे पवित्र मनोभाव से थे, एकदम पवित्र मनोभाव से। और जो कार्यक्रम के मुखिया लोग थे, ट्रस्टी लोग थे, उनके कितने पवित्र भाव होंगे बताइए। जी। हम लोग तो भंडारा करते हैं या शादी विवाह करते हैं, तो हम तो जन्म, आप देखिए परिवार में 4 लोग हैं, चारों के 4 दिमाग होते हैं। हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, और इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व लेवल का, अब आप बता दीजिए, लाखों कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे थे, सबके मनोभाव, ये कितनी पवित्रता की बात थी सबके। और ये एक दिन से नहीं कार्यक्रम चल रहा होगा, ये कई दिनों से चल रहा होगा, और सब देखिए दिन रात एक करके, मेहनत करके, परिश्रम करके, एक ही मनोभाव में रम करके सबको उन्होंने एक जगह पे केंद्रित किया। पूरे विश्व के मनुष्य के जो आंतरिक भाव हैं वो वहां प्रकट हुआ। वहां कहीं कुछ भी आसुरी शक्तियां तो वहां कहीं फटकी नहीं पाई। यही अंदर में भी होनी चाहिए और यही बाहर में भी होनी चाहिए, कि अंदर की आसुरी शक्ति बाहर प्रकट ना होने पावे, और बाहर की आसुरी शक्ति भीतर प्रवेश ना करने पावे। बात समझ कि नहीं? जी। जो साधना मैं सिखा रहा हूं आपको, या पूरे विश्व के साधकों को जो भी सीखना चाहें, वो यही मैं सिखाना चाहता हूं, अपने भीतर के कमियों को दूर करिए। और जब भीतर की कमी दूर हो जाती है तो बाहर भी वो कमी समझ में आने लगता है। तो बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे अंदर में भी कमी है आपके प्रति, हमारे अंदर में भी कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि देखिए ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए, ऐसा इनको ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो हम कभी सपने में भी नहीं बोल सकते थे उसमें, लेकिन बोल नहीं सकते। जो मार्गदर्शक है, अगर दोनों तरह के मार्ग का उसको खुद नॉलेज ना हो, ठीक है, और वो किसी को शिक्षा दे रहा हो, तो वो एक अगर मार्ग का अनुसरण करा रहा हो, उस मार्ग में आगे जा करके व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, तो व्यवधान दूर कैसे करेंगे जब तक दोनों का ज्ञान नहीं है। हमने जो जीवन जिया है, आपने तो 77 साल जीवन जिया है एक तरफा गृहस्थ परंपरा में, और हमने अभी 51-52 साल की उम्र हो रही है, हमने बचपन से लेकर के और अब तक एक आध्यात्मिक जीवन जिया हूं, लेकिन व्यवहार में रह के मैंने आध्यात्मिक जीवन जिया है। और आपके जीवन में सिर्फ व्यवहार ही रहा, अध्यात्म में प्रवेश हो ही नहीं पाए। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंदर है। हमने व्यवहार को भी सीखा और परमार्थ को तो सीखा ही, क्योंकि पूरा समर्पित मैंने परमार्थ के लिए दिया। तो हमारे गुरु जी ने कहा शुरुआती दौर में, बेटा जिसका व्यवहार पवित्र होता है, परमार्थ पवित्र होते देरी नहीं लगता है। बात समझे? कोई भी, हम लोग एकांत में थे, वहां कोई आने जाने वाला नहीं था, लेकिन वहां नल था, हैंडपाइप, सरकारी हैंडपाइप। वहां के आसपास के लोग जो खेती करते थे, वो लोग कभी कभी उस बगीचे में आके बैठते थे तो पानी पीते थे। तो स्वाभाविक बात है, चंचल मन के लोग कोई भी काम करते हैं तो चंचलता, उनके चंचल मन होने की वजह से वो अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता है। तो नल जब चलाते थे तो खट खट की आवाज होती थी। तो गुरुजी क्या करते थे, कहते थे बेटा कोई भी नल पे अगर आए, आप स्वतः जा करके नल चला दिया करो। ये शुरुआती दौर की बात है। तो कोई भी उस क्षेत्र के माने जो काश्तकार हैं, किसान लोग जब पानी पीने आते थे तो मैं देखते रहता था, कोई कहीं से भी आए नल पे अगर पहुंच गया तो दौड़ करके मैं जाके पानी पिलाता था। सन 90 से लेकर के और सन 2000 तक के मैंने ये काम किया है। तो जब शुरुआती दौर में मैंने देखा कि लोगों को गुरुजी ने कहा कि सिर्फ नल जाके चला दो, तो हमारी माता जी आती जाती थी, क्योंकि मैं उनका एक ही पुत्र था, पुत्र मोह था ही उनको पास, वो आती जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम जो है, वैसे महीनों दिन मैंने चलाया, सबको पानी पिलाया। जब वो आई तो मैंने उनसे कहा कि तुम 5 किलो भेली ला के दे दो मुझे।
तो प्रश्न पूछी कि क्या करोगे? तो मैंने कहा कि यहाँ जो लोग पानी पीने आते हैं, हाँ, तो मैं जो नल चलाने जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर वो गुड़ खा करके अगर पानी पिए तो मेरा मन गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा। यह मेरा मन अभी प्रसन्नचित नहीं होता है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाता हूँ। तो गुड़ ले आई और गुड़ फिर बराबर चलता रहा। वहीं से शुरू किया मैंने सन 90 से ही, और जब तक गुरु जी रहे 2015 तक, कभी वहां गुड़ मैंने खत्म नहीं होने दिया। कोई भी आता था, गुरु जी गुड़ दे करके ही पानी पीने की प्रेरणा देते थे, और लोगों को मालूम भी था कि जब जाइए तो गुड़ ले लीजिए, तब पानी पी के तब अपना काम करिए। तो एक मनोभाव था ना, तो जो मनोभाव पहले से था वो मुझे जानकारी नहीं थी कि ये इसको वसुधैव कुटुंबकम में एक हिस्सा है, एक कार्य है उसमें जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रकट करता है। ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन भावना थी हमारे में, करता था मैं ऐसा। तो वो चीजें लागू करके धीरे धीरे जो गुरु जी ने बताया, मैंने उसको पूरा अनुभव किया प्रयोग करके, और वही चीजें मैं आप लोगों को भी चाहता हूं कि आप लोग भी अनुभव करिए। जो कल मैंने अनुभव किया वसुधैव कुटुंबकम का, मैंने पूरा विश्व कुटुंब मेरा है। वास्तव में यही भावना सबके अंदर में होना चाहिए। तो हाँ, न मन में चोरी भावना रहेगी, न मन में चोरी भावना रहने के कारण न तनाव बढ़ेगा, न तनाव बढ़ेगा तो न रोग होगा, न ब्रेन हेमरेज होगा, न हार्ट अटैक होगा, न आपका शुगर बढ़ेगा, न ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, न ही मन में आपके ऐसी भावना आएगी कि अपने शरीर को नष्ट कर लें। इसको सुसाइड कहते हैं अंग्रेजी में, आत्महत्या हिंदी में कहते हैं। ये जो 5-6 चीजें आज बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, वो मतलबी लोगों के मन में बैठ रही है। जो मतलबी लोग हैं, दूसरे से सेवा लेना चाहते हैं लेकिन अपनी स्वयं की सेवा दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, उनके मन के अंदर में ये बातें आ रही हैं, और वही उन्हीं के अंदर में ऐसी तनाव की बातें लेकर के वो तनावग्रसित हो रहे हैं। और ये जो 6 चीजें प्राप्त हो रही हैं, सबसे पहले ब्लड प्रेशर, दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे ब्लड शुगर, चौथे नंबर पे हार्ट अटैक, 5वें नंबर पे ब्रेन हेमरेज, 6वें नंबर पे सुसाइड यानी आत्महत्या। अगर इनसे आपको बचना है, अपने आप को बचाना है, तो मनुष्यता का जो सबसे बड़ा शिखर है, स्वयं को स्वयं में स्थित करना। पहले स्वयं को स्वयं में स्थित कर लीजिए। अपने भूख प्यास नींद मान अपमान निंदा स्तुति कांटा दुख सुख सबको अनुभव करिए। जो अपने में हो रहा है वही सब में हो रहा है। ऐसा जब अनुभव जिस दिन हो जाएगा, आपका जीवन, ये मानव जीवन सार्थक, उल्लास, उमंग, आनंद, यानी जीवन ही एक ऐसी सार्थकता की ओर ले जाएगा जहां आपको मोक्ष की ओर, वहां मोह का क्षय अर्थात नाश हो जाएगा। जिस दिन मोह का नाश हुआ, उस दिन आपके अंदर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने आप आ जाएगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा। बशर्ते अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें देखो, जानो, समझो और उन्हें प्रयास करो अपने जीवन से निकालने का। बात समझ में आया? जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने ही कमियों को देखो, जी बार बार देखो, जहां कहीं कमी रह गई हो उसे दूर करो। हमारे अंदर में जो भावनाएं अभी कुंठित हैं, वो कुंठित भावनाएं खुलनी चाहिए। अगर गुरु के पास गए जाने के बाद मन कुंठित है, इसका मतलब या तो गुरु में दोष है या तो शिष्य में दोष है, कहीं न कहीं दोष है। बात समझे कि नहीं? जी तो इसलिए कुंठा त्याग करिए। ऐसा गुरु आपको मिले हैं, कुंठा खत्म करिए, क्योंकि मैं कुंठित खुद नहीं रहता हूं। जी हमारी बोली को तो आप लोग सुनते ही हैं, मैं किसी को छोड़ता ही नहीं, जी क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में शांत रहता हूं, इसलिए मैं अपनी बात को जानता हूं। इसलिए जो लोग अगर ऐसी भावना में हैं, वो अपनी भावना का त्याग करें, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे ऋषि हमसे बुलवा रहे हैं। जी हमारे संत महात्मा, हमारे भारत के उच्च चरित्रवान लोग हमसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में आना चाहता हूं, इसलिए हमसे बुलवा रहे हैं।
कि आप लोग भी साथ साथ इनके आओ, जहां बैठे हैं 2-4 शब्द ऐसे सुनो जिससे आपके मन के अंदर में आपकी जो बाह्य वृत्ति है वो त्याग कर आध्यात्मिक वृत्ति में एक बार सोचिए। जैसे मैं बोलता हूं कि शरीर मैं हूं कि मेरा, जैसे शब्द कान में पड़ता है मन मस्तिष्क अपने आप में चंचल हो जाता है, यानी चेतनावान होने लगता है कि वास्तव में शरीर मैं हूं कि मेरा है। अगर मैं हूं तो गलती होगी, अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन हूं? मैं इनका मालिक हूं, ये मेरे नौकर हैं, मैं इसमें हूं न कि ये मेरे में है। मैं इसमें हूं मतलब हमें ये जानकारी रहना चाहिए कि मैं कहां पर हूं, किसके पास हूं, कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपके अपने ही गतिविधि पे जो बाहर के लोग हैं वो आपके अनुकूल और प्रतिकूल होंगे। आपकी बोली में, आपकी भाषा में, आपके रहन सहन में, आपके खान पान में, जैसी आपकी व्यवस्था आपने बनाई होगी उसी व्यवस्था में आपके अन्य लोग भी सहयोगी बन जाएंगे। यानी मन से सोचेंगे। अगर आप दिन रात बुरे सोच रहे हैं तो आपकी इंद्रियां भी संकुचित हो जाती हैं, वो लोग भी गलत मतलब गलत दिशा की तरफ अपनी मांग करने लगती हैं। इसलिए मन मस्तिष्क में इतना उत्तम बातें रखिए, उत्तम शब्द का स्टोर करिए, जिससे कबीर साहब ने कहा है कि फूल रहन की टोकरी, ये जो हमारा मन मस्तिष्क का एक टोकरी है, स्टोर रूम है, ये फूल ग्रहण करने के लिए, हल्कापन रहने के लिए, फूल का मतलब आनंद, आनंद का मतलब हल्कापन, मन प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे, मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। इसी मुस्कुराहट को भगवान कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जहां कामना और इच्छा नहीं है, जिस समय में वो स्थिति आपकी बनती है वही स्थिति आपकी ब्रह्म की है। वो कल मुझे पूरा अनुभव हुआ, मैंने खूब आनंद लिया वहां का। बल्कि और लोगों को मैंने वीडियो कॉल करा करा करके लोगों को मैंने वहां उस दृश्य का दर्शन कराया। बात समझे? इतना मैं उल्लासित था, प्रफुल्लित था, प्रसन्नचित था, आनंदित था, क्योंकि मैं सब में रम गया था और सब जिसमें रमे थे वह जो है दृश्य वहां देखने लायक था। मैं सब में रमा था और सब किस में रमे थे? विशाल, जो राम शब्द की जो व्युत्पत्ति बताएगी रम और घम, विशाल गगन के नीचे प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, यहां तक कि प्रकृति भी हमारा सहयोग कर रही थी। पूरा वातावरण हर्षोल्लासित था। बात समझ रहे? ये स्थिति हमारी आपकी अंत शरीर छोड़ने से पहले बननी चाहिए। ये शरीर कब छूट जाएगा कोई पता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वो आगे का कुछ पता नहीं है। इसलिए वर्तमान में रहते हुए भले शरीर में कितना अपार कष्ट महसूस हो रहा हो, लेकिन हमारा मन बार बार उस पर न जाता हो। हम गलतियां बहुत कर चुके हैं और उसी गलतियों पे बार बार याद होना यही मन है। बार बार अपनी गलती को देख करके, उसको जान करके, समझ करके अपने ही जीवन से निकालने का प्रयास करिए वर्तमान में, तब आप हल्के होंगे और हल्का होकर के पूरा जीवन आपका अपने आप प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा। ठीक है ना जी? तो हमारा जो साधना है और कल का जो अनुभूति है, दोनों एक ही दिशा की ओर हैं कि आप भी अपने अंदर की कमी दूर करिए और जो मिले उनसे प्रसन्नचित होकर के, वो तो बेचारे गंवार हैं, नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन आप तो जान गए ना अब। जी। इसीलिए जिससे मिलिए उनको प्रसन्नचित करिए, आनंदित करिए, हर्षोल्लास से भर जाए लोग। ये आपका परम दायित्व बनता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका ये दायित्व बनता है कि अपने कृत कार्य को ऐसे करें कि सामने वाला आपके भाव में रम जाए, आपके कर्मों में रम जाए, आपके वचनों को सुनने के लिए लालायित रहे।
बात समझे कि नहीं? जी जी। आपको खोजे, बाबू कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। जैसे हम लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले, ताकि हम जब उनके पास पहुंच जाएंगे हमारा सारा दुख दर्द मिट जाएगा। तो बाहर के भगवान तो जो सुख दुख देते हैं वो क्षणिक होता है, लेकिन जो भीतर के राम भगवान जो हमें सुख देते हैं वो क्षणिक नहीं होता है, बल्कि वो स्थिर होता है, स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। इसीलिए कल जो अनुभूति हुई वह प्राण प्रतिष्ठा कराया गया मूर्ति के अंदर में, यानी सभी की भावना एक मूर्ति में, यानी राम में, यानी पूरा विशाल जो आकाश है, उस आकाश, विशाल आकाश के नीचे जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, वो सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। ये भावना सिखाई गई वहां पर। आपने स्वयं, मैंने मोहन भागवत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अपने खर्च के लिए रख लीजिए, बाकी जो शेष बचता है वो अपनी कमाई दूसरे के लिए भी हेल्प करिए। कितनी ऊंची बात है। स्वयं अपने राम राज्य की परिकल्पना में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैंने सारी बातों को वीडियो बनाया, मैंने थोड़ा दूर था मैं, लेकिन आवाज पूरी साफ आ रही होगी, चेहरा भले साफ ना आ रहा हो वीडियो में, एकदम क्लियर शांत वातावरण में आवाज मैंने उनकी पूरी टेप की हो। ऐसे मैंने बताया ना कि वो जो 4-5 लोग थे, साधक थे, उत्तम क्वालिटी के साधक थे, उत्तम जो मैंने शब्द बोलता हूं, जैसे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम। तो सूक्ष्मोत्तम अवस्था में वो लोग थे, उनके शरीर मन इंद्रियां सब एक साथ रमे हुए, एक भाव में रमे हुए। बात समझ रहे हैं? उच्च कोटि के साधक, ऐसे उच्च कोटि के साधक हम लोगों को बनना है। क्या बनना है? उच्च कोटि का साधक, ताकि सभी लोग हमसे खुश हों और मैं सबको देख करके अंदर से प्रसन्नचित हूं व्यवहार में, और एकदम शांत वातावरण में रहूं, स्वच्छ निर्मल वातावरण में रहूं। मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के जो साधन है उनका उपयोग कर सकूं। बात समझ रहे हैं साहेब? तो अपने ही वृत्तियों को देखना है, और देख देख कर एक एक कर, जैसे श्वास को आपने देखा साल भर लग गया, ऐसे ही एक एक दिन आप जाइए, आप पूरा एक एक मिनट का हिसाब रखिए कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ गलती की, कैसे की, किस रूप में की, क्या मैंने जानबूझ के किया कि अपने आप हो गया, किस में हुआ, प्रकृति में हुआ कि समाज में हुआ, समाज ने मेरे साथ किया कि मैं समाज के साथ किया। ऐसे देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर, तो मन व्याकुल हो जाएगा। तो अपने ही बुराइयों को देखते देखते उसके बाद जैसे व्याकुल होने लगे ना, मैंने बताया भी था आपको, जब मन व्याकुल हो जाए, अपनी चरम सीमा को पार कर जाए, उस समय में आपको और कुछ नहीं करना है, बस साधन का उपयोग करना है कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करके 5-7 मिनट में आपका व्याकुल मन, दुखी मन, पीड़ित मन 5-7 मिनट के अंदर में ही ऐसा शांत हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। कई उदाहरण दे दे करके मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की है। बेटा मर गई, पत्नी मर गया, बेटा मर गया, पत्नी मर गई। ऐसी अवस्था में जब हम रोते रोते उसी के शरीर पे पड़ जाते हैं, कोई चेतना नहीं रह जाती है थकान के कारण, वो स्थिति वहां पे आपको जागृत अवस्था में प्राप्त हो, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। सब मैंने उदाहरण आपको दे दे करके समझाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन अभी वृत्ति आपकी पूर्व के कर्मों में फंसी हुई है कि पूछिए मत। कुछ अच्छा किया है तो कुछ बुरा किया, उसी में उलझा हुआ है। अब दोनों से ऊपर उठा लेना है, ना मैंने अच्छा किया ना मैंने बुरा किया। अच्छा भी अपने आप स्वतः हो गया, जिसका जो कर्म था वो अपना ले लिया, आपसे करवा लिया, वो समय था, वो परिस्थिति थी, कुछ जिसके प्रति आपने किया उस जीव का आपके पास कुछ संबंध था, उसने अपना करा लिया, अपने भाव में करा लिया।
सभी जीव जो भी आपको मिले 77 साल में, वो सभी जीवों के सामान आपके पास थे, कुछ सामान आपके उनके पास थे। बस वो लेन देन खत्म हो गया। देखिए सभी लोग हैं क्या आज आपके पास? नहीं। ना आपकी पत्नी जो शादी के समय में 7 फेरे ली, 7 फेरे का मतलब 7 जन्म। जी। अब बता दीजिए इसी जन्म में क्या महीना हो गया उनको सही छोड़े? चौथा साल चल रहा है। हैं? चौथा साल चल रहा है। चौथा साल हो गया। देखिए 4 साल पहले ही आपको छोड़ करके चली गई। जी। आप ही भर को नहीं छोड़ी, जिसको उसने पैदा किया, अपने बच्चों को, उसको भी छोड़ दी। सबको छोड़ कर। उसके अपने माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके सखी सहेलियां, यहाँ आकर के जो उसने संबंध बनाए थे, वो सब छूट गए कि नहीं छूट गए? क्योंकि उसने शरीर को ही छोड़ दिया। वह जो जिस शरीर में थी, उस शरीर को ही आपको समर्पित कर गई, लीजिए। और वो अपने अपने कर्मों का फल लेकर के अपने दिशा में चली गई। ये बातों को जान करके हमको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी पत्नी हमारे शरीर को हमको देख करके चली गई, ऐसे मैं अपना शरीर अपने बच्चों को देख के चला जाऊंगा। तो जाऊंगा कहाँ? यहाँ इसी शरीर से जो संबंधित लोग थे, इसी शरीर को ले जा करके जला के राख कर देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं पुनः इस शरीर में आऊंगा? इस शरीर में अगर मैं पुनः आऊंगा तो मोक्ष कहाँ हुआ? और अगर ये शरीर ही रह गया तो मैं फिर कहाँ जा रहा हूं? किस शरीर में जा रहा हूं? किस रूप में जा रहा हूं? ये सब चीज का अनुभव होता है। क्योंकि मन जैसे जैसे आपका एकाग्र, स्थिर और शांत होता जाएगा, अपनी अपनी ही बुराइयों को देखकर, जानकर, समझकर शांत करता जाएगा, वैसे वैसे आपके जो पिछला कर्म मैं दिखा रहा हूं, वैसे वैसे आगे का भी कर्म सीधे सीधे दिखाई देता है। जिसको दूरदृष्टि कहते हैं, वो सीधे सीधे दूरगामी दृष्टि रख करके आदमी काम करता है। इस काम को कर रहा हूं तो इस काम का परिणाम ये होगा, वो समय आने पे होगा। कब आएगा मालूम नहीं। अभी जो वर्तमान का हम लोग भोग रहे हैं, ये पीछे किसी कर्म का फल है जो आज हम लोग भोग रहे हैं। एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, एक दूसरे को शिक्षा दे करके ग्रहण भी कर रहे हैं। ये स्थितियां हमारी बनती हैं जब हम अपने श्वास की गति को पहले पकड़ते हैं, और जब पूर्ण रूप से इसमें, देखिए ये है मोह संसार का। आंख मोहित है, कान मोहित है प्रकृति के अंदर में, और इसी प्रकृति के बंधनों से अपने आप को मुक्त करना है। कैसे करेंगे? इसी की विधि गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। बात समझ गए कि नहीं? साहेब बंद करिए। कल जो मैंने अनुभूति किया, उसी अनुभूति को कबीर साहब ने भी आज के 500 साल पहले अनुभूत किया होगा, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बीजक में किया है, और उसको मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, जो मैं कल अनुभव करके आया हूं। पहले तो इसी बीजक में देखिए पीछे लिखा हुआ, दिल माँ खोज दिल माँ खोजो, यह करीमा रामा। इसी बीजक में लिखा हुआ जी। शब्द प्रकरण में राम के बारे में कबीर साहब ने बहुत शब्द बोले हैं। अब जैसे शब्द नंबर 13, राम तेरी माया धुंध मचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे, किसको कह रहे हैं? गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि ही नचावे। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। केतिक चात्रिक लाग रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी। काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी,
तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामिनी सयानी। काहे कबीर सुनो हो संतो, राम चरण ऋतु मानी। ये जो ऊपर उन्होंने लिखा है, राम तेरी माया धुंध मचावे, ये जो शरीर में राम तो है लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का है, समझ में आया? वो हमेशा दूसरे को दुख देने में ही लगा हुआ है। रात दिन जन्म अपने मन खुद मानसिक रूप से परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, ठीक है, और वही अपनी मानसिक पीड़ा जो दूसरे के ऊपर भी डालता, वो उसके लिए है जो रात दिन बस खाली दूसरे के ऊपर ही जो है कटाक्ष करने में लगे हुए हैं, उनके लिए। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि रामुरा संशय गांठ न छूटे, ये शब्द नंबर 14 है। रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। अब देखिए किसको कह रहे हैं, जो अपने मन की गति को पकड़ नहीं पाए हैं उस राम को कह रहे हैं, क्योंकि राम मतलब जो शरीर में रम रहा है, तो शरीर में रम तो रहा है जैसे हमारे और आपके बीच में है, शरीर में हम हैं, लेकिन हमको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो जो हमारी मनोवृत्ति है उस पर कबीर साहब ने अनुभव करके लिखा, रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। जम मतलब मन, वासना, इच्छा और कल्पना, ठीक है। होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता ये मत किन्हु न नासी। सुमृति वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भावन दर्शे, लोह हिरण्य होए धव कैसे जो नहीं पारस परसे। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कही परतीत कीन जिन जासो, सोई तहां अमरे। जो कछुकियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। कहें कबीर तासों क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। अब देखिए साफ साफ इसमें स्पष्ट शब्द में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मन के अंदर में संशय गांठ लिए हुए हैं, और संशय गांठ ही जो है जमराज है ना। रामुरा शब्द नंबर 15 में, रामुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जोलाहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई। तापट तुला तुलय नहीं गज न अमाई, पैसन शेर अढ़ाई। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, करकच करे गहराई। नित उठी बैठी खसम सो बरबस, तापर लागू तिहाई। भींगी पुरिया काम ने आवे, जुल्हा चला रिशाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जिन्हें सृष्टि बनाई। छाड़ पसार राम भज बौरे, भव सागर कठिनाई। यहाँ देखिए राम भजने की बात कर रहे हैं कि नहीं। छाड़ पसार राम भज बौरे, ये जो तू पसारा बस पसारा अपना बनाया है, इसको तू छोड़ दे। छाड़ मतलब छोड़ देना। राम भज बौरे, भव सागर कठिनाई। भवसागर में बड़ी कठिनाई है, बिना राम के जहाज के तुम पार नहीं हो पाओगे। आराम का मतलब बताया ही गया है। शब्द नंबर 16, रामुरा झी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु, अवसर बूझो मुनिजन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद, जिभ्या बिनु अक्षय पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिर तहा मूसै, खसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकुर पेड़ बिनु तरिवर, बिनु फूले फल भरिया। बाज की कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरिवर चढ़िया। मस बिनु द्वाइत कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई। सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहां कबीर जन सोई। जो इस भाव में रम जाएगा वही राम के भाव को समझ पाएगा। मस बिनु द्वाइत कलम बिनु कागद, बिनु अक्षर सुधि होई। सुधि बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहां कबीर जन सोई। कोई बिरला इसमें आता। जैसे मैंने 4-5 लोगों का नाम जो गिना ही नहीं है। 150 लगभग 140 करोड़ जनता है, ठीक है, जो लिखा पढ़ी में है 140 के आसपास जी। लेकिन बिना लिखा पढ़ी में जो और लोग हैं वो 150 के आसपास और हमारे भारत में। और 140 करोड़ जनता में अब आप बता दीजिए कल का जो हर्षोल्लास था वो कितने लोगों के माध्यम से था।
जी। वो उंगली पे गिनने पे लोग थे। बात समझ में आया? जी। और उन लोगों ने पूरे विश्व के मानस पटल पर ऐसी भावना उत्पन्न कर दी मनोवृत्तियों में कि सभी साधक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति जो सुप्त हो गई थी वो कल से जागृत हुई, दिखाई दिया कि जो क्या चीज था और क्या चीज हम लोग, ये जो आतताई लोग आए ना, जो बाहर दृष्टि रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने बाहर की चीजों को देख करके और हम लोगों की जो आंतरिक चीजें थी उनको नष्ट करके बाहरी चीजों को लूट के लेके चले गए। जैसे सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखरा जो हमारे यहाँ थी वो सब आतताइयों ने लूट लिया। और आपकी अपनी जो है वहां की जो घिसी पीटी संस्कृति थी वो हमारी जो उत्तम क्वालिटी की संस्कृति थी उसमें ला करके मिला दिया। समझे कि नहीं आप? तो ऐसी स्थिति में जो कल हमें अनुभव हुआ वो यही है। शब्द 17 राम ही गावे और ही समझावे हरि जाने बिन विकल फरे। राम ही गावे और ही समझावे, समझ रहे? और क्या कर, हरि जाने बिन विकल फिरे। राम को गाता है, दूसरे को समझाता है, ठीक, लेकिन विकल फिरे। विकल मतलब परेशान, स्वयं जो है परेशान है, दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय मुख वेद गायत्री उचरे ताके बचन संसार तरे, जाके पांव जगत उठिलागे सो ब्राह्मण जीव बद्ध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन घीन कर्म हठि वोद्र भरे। ग्रहण अमावस ढुक ढुक मांगे कर दीपक लिए कूप परे। एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हठि हृदय धरे। तज कपूर गांठी विष बांधे ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। छीजे साव चोर प्रतिपाले संत जना की कूटि करे। कहीं कबीर जिभ्या के लंपट यही विधि प्राणी नरक परे। ये पूरा जो है ये जो अधूरे लोग हैं राम के बारे में गाते हैं, समझाते हैं बहुत बड़ा, लेकिन अपने क्यों विकल परेशान होकर के तनाव ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये जो अंदर में जो उन्होंने बताया ये ऐसे लोग हैं कि जैसे वस्तु है, कोई जैसे किताब है, जैसे किताब ही है, एक किताब को रखने का, पढ़ने का, इसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? जो जिसके हाथ में किताब है जी। अब हम इसको देखिए कितना सुंदर है, दिख रहा है ना? ये किताब जैसे हमें मिली थी वैसे अभी तक ले है। और ये लगभग हम जानते हैं 1.5 साल पहले हमने लिया था लोगों को बांटने के लिए, तो उसमें से एक किताब है और जैसे थी वैसे है जी जी। कहीं न फटा है न कहीं गंदा हुआ है, देख लीजिए, कहीं दिख रहा है? एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम बिल्कुल। और ये चीज जो है अन्य लोगों को देखा जाता है किताब पढ़ेंगे फाड़ डालेंगे, गोद डालेंगे उसी में। यहाँ शब्द देखिए एकदम वैसे ही हैं, कहीं कुछ हमने गोदा नहीं है। तो ये इसकी सुरक्षा किसके हाथ में है? जिसके हाथ में ये किताब है। तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना कि अपनी किताब को कैसे रखते। तो जो स्वयं अपने आप को स्वच्छ रखेगा वही तो हर वस्तु को स्वच्छ रखेगा। जो स्वयं को स्वच्छ नहीं रखेगा वो वस्तु को कैसे सुरक्षित रखेगा? बात समझ में आ रहा है? कहीं कबीर जिभ्या के लंपट यही विधि प्राणी नरक परे। अब देखिए 18वें शब्द में क्या कह रहे हैं? राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जितने लोग हैं ये 3 उसमें बधे हुए हैं, 3 गुणों में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ठीक है ना? तो राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब जा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो। केते ही रामचंद्र तपसी से जिन्हें जग बिटमाया। केते ही कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया। केते ही बौद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। केते ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया। केते ही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं जानी शिव सनकादिक हारे। ताके गुण नर कैसे कपई हो कहीं कबीर पुकारे। कैसे प्राप्त करोगे? जब तक तुम्हारे अंदर में खुद अपनी कमी दूर नहीं करोगे वो चीजें तुम्हें प्राप्त नहीं होगी जो तुम चाहते हो। और चाहते क्या हो?
भगवान राम हमें प्राप्त हो। जी। भगवान राम तो आपको स्वयं प्राप्त हैं, प्राप्त हैं। स्वयं आप राम हो, शरीर आपका भगवान है, यानी प्रकृति है। आपको सुंदर शरीर दे रखी है, सुंदर शरीर में, सुंदर परिवार में, सुंदर समाज में आपको ला करके खड़ा कर रखी है। अब उसका लाभ आप ना उठा पावे तो उसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। तो आप अपने मन के हाथ बिके हो, इसलिए अपने सुंदर शरीर को और ले जा करके गर्त में डाल देते हो। शब्द नंबर 19, ये तत्तुराम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकथ कहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रहन बिहानी, डाइन डारे सोनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे, 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे, रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ बाणा मेल है, सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ हेरा खेल है, काई कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे औरों अवतारे, जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे अवतारे, अपने भी तरेगा, दूसरे को भी तारेगा। वही चीजें कल दिखाई दिया है कि स्वयं भी लोग तर रहे हैं और लोगों को भी तारने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? ये जो बीच में शब्द लिखा हुआ है, डाई निरारे स्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे, 5 कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। ये जो जितने शब्द दिए जा रहे हैं ना, ये सब हमारे अंदर में है। रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ बाणा मेल, सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ हेरा खेल, हमारे अंदर में ही है। बात समझ रहे? भीतर ही हमारे सब हैं, बस इन्हें खाली अपने जीवन से देख देख कर, जान जान कर निकाल देना है, समझ समझ करके। अब देखिए शब्द नंबर 20, कोई राम रसिक रस पिए होगे जुग जिये होगे। राम का जो रस है अगर पी लोगे तो जुग जुग जियोगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए कितनी बड़ी बात, कोई राम रसिक रस पिए होगे जुग जिये होगे, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई, चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई, निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई, गए बसंत गिरी सम ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन हो सो पावे। जो राम में मगन हो जाएगा, रम जाएगा, वही मगन होगा, और जो मगन होगा वही पाएगा। जब तक रमोगे नहीं राम में तब तक मगनता आएगी नहीं, और जब तक मगनता आएगी नहीं तब तक वो चीजें आपको प्राप्त होगी नहीं जो आप चाहते हो। क्या चाहते हो? मोक्ष। बात समझ रहे हैं? ऐसे राम शब्द का प्रयोग कितना कबीर साहब ने किया। राम न रमस कौन डंड लागा, मर जय बेका करीबी अभागा, कोई तीर्थ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा, विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख छाके फारा, दुखित सुखित होए कुटुंब जेवावे, मरण बारे सर दुख पावे, काई कबीर यह कली है खोटी, जो रह करवा सुनी करें टोटी। मन में जो आप रखते हो ना द्वंद्व की भाव, मैं अलग हो तुम अलग हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम ये नहीं खा सकते, मैं कुर्सी बैठूंगा, ये सब द्वंद्व खत्म करना पड़ेगा, तब वो राम में रमना होगा। तब वो भाव आएगा, मैं जो हूँ वो सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूँ। ये भाव जब आ जाता है तो कहीं द्वंद्व रह ही नहीं जाता, वो द्वंद्वातीत अवस्था आ जाती है, सब मेरे हैं मैं सबका हूँ। समझ में आया? तो ये 21-14 से लेके और 21 शब्द तक, नहीं 14 से कहा, 13 से लेके 21 तक पूरा देखिए राम के बारे में ही कबीर साहब ने कहा है। ठीक है ना? तो कल जो मैंने अनुभव किया राम शब्द पे, जो मैं बोल रहा था कि वास्तव में आकाश जैसा स्वच्छ निर्मल, कल वो मुझे पूरा अनुभूति हुआ कि वास्तविक अगर साधक अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो सबको अपना बना लेगा, इसमें 2 राय नहीं है। ठीक है? जो कल मैं अनुभव किया, जो मैंने नाम लिया हूं, उन लोगों ने वास्तव में अपने आप को उसमें रमा दिया है, एकदम रम गए हैं उसी में। समझ रहे हैं? ये है
सूक्ष्मोत्तर सूक्ष्मोत्तमम, समझ रहे हैं, सूक्ष्मोत्तमम जो भाषा मैं बोल रहा था, उस भाषा को कल मैंने वहां अनुभव किया कि इस लेवल पे हम लोगों को जाना है। अभी हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन यह है कि जब हम परिश्रम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है कि मंजिल हमारे नजदीक होती है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो मन में है, भले बाहर दूर हो लेकिन मन में है, तो वो दूर होते हुए भी पास चला आता है और बहुत जल्दी आता है, बस खाली चलने की देरी है। जो अंदर में चलना क्या है, चलना भी नहीं है, जो भीतर है उसे खाली कर देना है। ये जो अंदर का चीज है, ये जो अंदर में रखे हो मैं मेरे का भाव, बस उसको खत्म कर दीजिए। जो कुछ है मेरा है ही नहीं है, जो कुछ है सब सबका है, प्रकृति का है, भगवान का है, यानी पूरे समाज का है। वो जो मोहन भागवत जी ने सामाजिक जीवन का जो परिभाषा बता रहे थे रामराज जी का, कि आप आपने स्वयं परिश्रम करें और परिश्रम करके अपनी स्वयं के सेवा के लिए निकाल के रख ले, बाकी जो शेष बचता है वो अन्य के काम में आना चाहिए, अन्य दूसरे लोगों को भी उसका श्रेय जाना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए। तब आपका धीरे 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 आंतरिक मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा तो अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। कौन सी शक्तियां? दैवी शक्तियां। दैवी जो शक्तियां आपके भीतर में सुप्त पड़ी हैं वो जागने लगती हैं जब आपका मन प्रसन्नचित, आनंदित और उत्साहित होता है तब। और ये कब होता है? जब बुरे कामों को त्याग कर अच्छे कामों को करके और उसका परिणाम जब आप सामने ले लेते हैं तब। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कल जो मैं देखा अनुभव करके, वो जो आज बोल रहा हूं वो हो चुका, बीत चुका, भूतकाल हो गया। लेकिन वो जो भूतकाल गया है उसका जो अनुभूति है वो आज वर्तमान काल में कितने मिनट हो गए, कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटा। अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है? और कल 9 बजने में जो 10 मिनट बाकी है, कल मैं कहाँ पे था इस समय में? अयोध्या में वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा प्रांगण था, उस प्रांगण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वहां हम लोग प्रवेश कर रहे थे, ये जो समय है। और वो जो मैंने दृश्य देखा है 12 बजे के बाद, जो अनुभूत किया मैंने 5 बजे, जो दृश्य हमने देखा वहां पर, जो शब्द हमने सुने, उत्तम से उत्तम शब्दों को जो मैंने सुना, जो व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों लागू होते हैं, उन शब्दों को सुनने के बाद जो मेरा मन गदगद हुआ वो मैं आज वर्णन उसका कर रहा हूं। क्योंकि कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं, तो कबीर साहब राम के बारे में क्या क्या बोले हैं, हृदय बसै तेहि राम ने जाना। तो जब अपने हृदय के राम को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे देहात में सीधे सीधे लोग कहते हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, असो कस जाने पीर पर आई। अपनी कमी जब हमें स्वयं महसूस होती है, वो कमियां जब हम दूर कर लेते हैं, सामने वाले के अंदर में भीतर में जो कमियां आ रही हैं उसको मैं महसूस करता हूं, और महसूस करने से उसकी आत्मीयता, उसके प्रति आत्मीयता जागृत होती है, प्रेम भाव जागृत होता है, एक विशाल हृदय हमारे अंदर में स्वयं जागृत होता है। मैं एक की बात कर रहा हूं, जहां 140 करोड़ जनता हो और सबको एक भाव में पिरो रहा हो, बताइए कितनी अच्छी बात है। उत्तम से उत्तम साधक हैं कि नहीं? साधकों में भी उत्तम साधक, उत्तमों में उत्तम साधक। कितने शब्दों का मैं प्रयोग करूं मैं, क्योंकि वो क्षण, वो पल, वो अवर्णनीय है। इसी को वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति का जो उत्तम से उत्तम गुण है, शब्दों में व्याख्या जो की गई है, वो कल हमें वहां दिखाई दिया। समझ में आया बात? वही मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो आए व्यक्ति उतना खुला दिमाग का हो कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, ऐसा होना चाहिए। कुंठित भावना लेकर के मेरे पास आए भी अगर, तो यहाँ पे कुंठा खुलनी चाहिए।
अगर मेरे पास अगर कुंठा नहीं खुलेगा तो कहां खुलेगा, आप बता दीजिए। कुंठा अगर मेरे पास नहीं खुला जी जी तो विश्व में कोई है ऐसा जो खोल सके? ना। क्योंकि इस तरह से आज बोलने वाले भी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं जी कि जो आपके भीतर जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे आप दूर करेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं है। जी जी साहेब बंदगी से अपनी कमी दूर करिए और स्वयं राम हो जाइए, स्वयं राममय बन जाइए, स्वयं राममय हो जाइए, क्योंकि स्वयं आप राम हैं। अपने रामत्व को हृदय बसैते ही राम ने जाना, जब ये भाषा अब न आ जाए बल्कि अब ये आ जाए कि मैं अपने राम को जान लिया, पहचान लिया, देख लिया और स्वयं मैं राममय हो गया, क्योंकि सब राम हैं। वसुधैव कुटुंबकम में सब राम हैं। सबको भूख प्यास लगती है, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे शरीर के अलावा वो सब सबका है। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने दुखी पीड़ित नहीं रहना चाहिए, तब हमारे रामत्व में जो रामत्व है हमारा वो खुल करके सामने आने लगेगा। समझ में आया? जी साहेब बंद कर दीजिए। कुछ समझ में बात आई कि नहीं आई? आप जी समझे। मैं कई पॉइंट पे कई बात बोल गया जी जी और ये कई बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि जो आप स्वयं हो, जी जी स्वयं की अनुभूति स्वयं में कैसे करोगे, जी क्योंकि स्वयं में जो अनुभूति होने में जो अवरोध है वो हमारी अपनी बुराई है, बुराई है। जो हमसे इस जानकारी के पहले हो चुकी है। जी जी बात समझ रहे हैं? जो हो चुकी है वो लौट के आ नहीं सकती। जी 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 ना वो समय आ सकता, ना वो व्यक्ति आ सकता, ना वो क्रिया हो सकती है। तो वर्तमान में पीछे की बात को याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। जी जी बल्कि जो शास्त्र शब्द का व्याख्या मैंने कहा था, चित्त हमारा शास्त्र है। जी जी चित्त का मतलब अनुसंधान करने की शक्ति। जी उसमें ऐसा अनुसंधान करिए कि वह जो कार्य हो चुका वो बार बार स्मृति में आवे लेकिन दुख ना दे, पीड़ा ना दे, बल्कि उसको हम स्मृति में रखें कि दोबारा वो कार्य होने ना पावे। बात समझ रहे हैं? दोबारा वो कार्य होने ना पावे। तो जो जैसे पॉइंट आते हैं, जब हम शांत भाव में रहते हैं, एकदम मन शांत रहता है, भूत भविष्य की कुछ भी कल्पना नहीं है, तो वर्तमान में जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया हमें बता देती हैं कि ये क्रिया जो हो रही है इस क्रिया में हमें क्या मिल रहा है। हमारा मन दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, जानकारी होती है, ईर्ष्यालु बन रहा है कि निंदक बन रहा है, चुगली वाला कर, कैसा हमारी जैसी वर्तमान स्थिति आती है जानकारी होती है, तुरंत जानकारी हो जाती है। हम उसको वहीं में मेंटेन कर देते, हमारे अंदर में हमारी अपनी जो स्थिति है वो मजबूत बनती है। जी जी क्योंकि ये बुराइयां दूर होंगी, अच्छाइयां अपने आप आएंगी। जो कि मैं ना अच्छाई हूं ना मैं बुराई हूं, जी जी दोनों के मध्य में जो स्थिति है वह मैं हूं। जी दोनों के मध्य की स्थिति समाधि होती है, और समाधि से तो मैं 24 घंटा हूं। ना मैं किसी बुरे के साथ बुराई कर रहा, वो मेरे साथ बुराई कर ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे द्वारा उसके प्रति भाव ऐसा हो कि इसकी बुराई दूर हो जाए। बात समझ रहे? रास्ते में मैंने कई लोगों को सेवा करते हुए देखा जो पुलिस अधिकारी थे बड़े बड़े। कई लोगों को मैंने वहां देखा जो पान खा रहे थे, कई लोग तो मुंह में मसाला रखे थे। तो मेरे दिमाग में जो बात आई, मैंने कहा इतना उत्तम कार्य यहाँ हो रहा है और इस उत्तम काम में आप लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं उत्तम काम को उत्तम बनाने में, और ये बुराई आप लिए पकड़े हैं कहाँ? तो हमारे तरफ से देखें क्या महाराज कौन सी बुराई हमारे अंदर? हमने कहा ये जो मुंह में रखे हो ना इसको हमें दान में दे दो, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप उत्तम में उत्तम से कार्य कर रहे हो, पूरा देखिए जनता आपसे कितना खुश प्रसन्न है, कहीं किसी को भय है आपको देख करके? सब बल्कि आपको और आपको देख करके जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं और उसमें आप भी बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। एक बुराई आपके पास है वो हमें दे दीजिए।
तब एकदम मुस्कुरा दिए। अब मेरे सामने तुरंत कई लोग तो गए जन्म में कुल्ला कर लिए, क्या महाराज जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये चीजें होती है कि बुरे लोग भी अपनी बुराई समझ करके त्याग दें, क्योंकि जब आप में नहीं रहेगा ना तो उनको भी एहसास होता है, क्योंकि जो आप बोलते हैं या सोचते हैं वो वाइब्रेट करता है, दूसरे के भी विचार में जाके टकराता है और उनको भी आनंदित करता है, प्रसन्नचित करता है। अगर आप दुखी मन से हैं तो उनको भी दुखी कर देंगे। इसलिए स्वयं के आनंद दूसरे के ऊपर बिखेरने में आप कामयाब तभी होंगे जब अपनी बुराई हम स्वयं पहले देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर देंगे, तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये इसका प्रतीक है। यही सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, हमारा जीवन सहज होना चाहिए। और सहजता में ही सहजता जो और प्राप्त कर ले वही सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, असूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने में कामयाब हो जाएगा। सूक्ष्मतम बनेगा फिर सूक्ष्मतम बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलना स्वयं ही पड़ेगा। स्वयं के ही चलने से हमारे अनेकों प्रकार के जो मंजिल है जो हम चाहते हैं वो सब मिल जाएंगे। बस लगातार आप चलते रहिए, बुराई को त्यागते रहिए। अच्छाई पे भी मत कहिए मैं किया नहीं, हमने बुराई निकाल दी भाई, हमारे अंदर में ये बुराई थी हमने निकाल दी, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, गदगद है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी अपना बुराई निकाल करके आप भी प्रसन्नचित आनंदित हो। बस इतना है और कुछ नहीं। साहे